नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शून्य अंकों की संख्या। दोस्तों, जब संख्याओं को गुणा किया जाता है या जोड़ा जाता है तो उसके अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, इसके ऊपर आधारित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हम सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं कि इसका बेसिक क्या होता है। दोस्तों, हमें मल्टीप्लाई करना है 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं को। हम 1 को गुणा करते हैं 2 से, कितना आएगा 2। जीरो बना क्या? जीरो नहीं बना भी। 2 को गुणा करेंगे 3 से तो 6। 6 को गुणा करेंगे 4 से तो 24। 24 को गुणा करेंगे 5 से तो कितना आता है 120। यानी दोस्तों, जीरो कब बना? जीरो जब इसमें 5 इंक्लूड हुआ। 5 को जब सम संख्या से गुणा करोगे तो ही जीरो बनेगा। जैसे 5 गुणा 4 कितना होता है 20, इसमें जीरो बना। जब आप 5 को गुणा करोगे 3 से, 5 गुणा 3 15, तो इसमें जीरो नहीं बना। तो दोस्तों, जीरो कब बनता है? जब आप 5 को किसी सम संख्या से गुणा करते हैं। तो 5 का कोई भी मल्टीपल हो जिसके अंदर 5 मौजूद हो, और सम संख्या का मतलब क्या होता है? जो संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी कि जब 5 को किसी 2 के मल्टीपल से गुणा करोगे तो क्या बनेगा? ज़ीरो बनेगा। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमें क्या निकालना है। हमें निकालना 5 और 2, कि इसमें 5 कितने हैं और 2 कितने हैं। अब दोस्तों, जैसे 5 की पावर मान लीजिए 2 हैं और 2 की पावर मान लीजिए 3 है, तो जीरो कितनी बनेंगी? हमें पता है जीरो है 5 जो है 2 का पेयर बनता है, उससे जीरो बनती है। तो यहाँ पर 5 की पावर तो 2 है और 2 की पावर क्या है 3। जिसकी पावर कम होगी उतनी जीरो बनेंगी। पावर कम कौन सी है? 2। तो यहाँ पर जीरो बनेंगी 2। हम ट्राई भी कर सकते हैं। 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 25 गुणा 8 कितना होता है 200। तो अंत में जीरो कितनी? 2। यहाँ से भी देखो, इसकी पावर कम थी तो जीरो 2 बनेंगी। 5 की पावर 4 है मान लीजिए, 2 की पावर 7 है, तो पावर कम कौन सी है? 4। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में जीरो कितनी बनेंगी? 4 बनेंगी। अब दोस्तों, हम निकालेंगे कैसे कि 5 की पावर इसमें है कितनी और 2 की पावर है कितनी। 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो 5 कितने आएंगे? इसका निकालने का तरीका ये होता है 40 और 5 निकालने तब भाग देंगे 5 का। 40 में भाग देंगे 5 का तो कितना आ जाएगा 8। फिर 8 में भाग दो 5 का, कितने बार जाएगा? 1 बार। तो 8 और 1 9। यानी इसमें क्या है? 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर इसमें 9। अब हम निकालेंगे इसमें 2 की पावर इसमें कितनी है। तो 40 में आपको जो भी संख्या निकालनी हो, 5 2 7, उसका आप भाग दे दो। 40 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा? 20। फिर 20 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा? 10। फिर 10 में आप 2 का भाग दो तो 5। फिर 5 में 2 का भाग दो 2, और लास्ट में 1। कितना हो जाएगा? 30 35 37 38। यानी 2 की पावर कितनी है? 38 38। लेकिन अभी हमने सीखा था कि पावर्स जो कम होती है उतनी जीरो बनती है। यहाँ पर पावर कम, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 38, तो कम कौन सी है? 9 9। तो यहाँ पर 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं को जब गुणा करोगे तो अंत में जीरो कितनी बनेंगी? 9 बनेंगी। दूसरा प्रश्न है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करोगे तो अंत में जीरो कितनी बनेंगी। दोस्तों, इसको फैक्टोरियल 100 भी लिखते हैं। 1 से लेकर जब लगातार संख्या गुणा में हो तो उसको फैक्टोरियल में लिखते हैं। आप इसको फैक्टोरियल 100 भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और कहाँ तक? 100 तक। क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर उस संख्या तक मल्टीप्लाई करना। कहीं पर फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, यानी 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं तक का मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप इसको फैक्टोरियल 100 भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे? जैसे ऊपर क्या था वैसे ही करेंगे। हमें क्या निकालने हैं? 5 निकालने हैं और 2 निकालने हैं। तो 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। फिर 5 का भाग देंगे तो 4। तो 5 की पावर कितनी होगी? 24। इन दोनों को जोड़ना है। 5 की पावर 24 होगी। अब निकालेंगे इसमें कि 2 की पावर कितनी होंगी इसमें। तो यहाँ पर देखो 50। अब दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक ये है इसकी कि आपको पूरे निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो कम पावर चाहिए। देखो 5 की पावर तो 24 होगी।
अब 100 में भाग दोगे 2 का तो कितना हो गया 50। अब 50 में फिर 2 का दोगे तो यानी कि 50 तो यहाँ पर हो गया, उसके बाद में आगे हो रहेगा, यानी 2 की पावर वो 24 से तो ज़्यादा ही होगी। हमें तो कम वाली चाहिए, 50 तो यहाँ पर हो गया, फिर आप दोबारा दोगे तो 25 ही हो गया, तो 75 तो ये हो गया, फिर आप आगे और ट्राई करोगे, यानी 2 की पावर वो ज़्यादा होगी। तो हमें तो क्या चाहिए, 2 की पावर 24 से तो ज़्यादा होगी, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें तो कम वाली चाहिए। तो कम वाली कौन सी होगी, 24 ही होगी। तो जब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करोगे या फिर फैक्टोरियल 100 में, जीरो कितनी होंगी, 24 होंगी, 24। आगे है 280 फैक्टोरियल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और कहाँ तक 280 तक, या फिर 280 फैक्टोरियल। सेम वही तरीका है, क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे इसमें 5 कितने हैं, तो 5 का भाग दोगे तो इसमें 25 और ये 6, फिर दोबारा 5 का भाग दोगे तो 11, 5 का भाग दोगे तो 2, तो 56, इसमें हो जाएगा ये 69। तो 5 की पावर यहाँ पर कितनी होगी, 69। अब निकालनी है दोस्तों 2 की पावर। देखो यहाँ पर कितना है 280, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। 280 में भाग दोगे 2 का तो कितना आ जाएगा 140, यानी 140 पावर तो यहीं पर बन गई, उसके बाद में और बनेंगी। तो ये तो 69 है, ये तो ज़्यादा हो गया, ऑलरेडी ज़्यादा हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 69। हमें तो कम पावर वाली चाहिए। अगला 500 फैक्टोरियल। तो क्या करेंगे, 5 इसमें तो कितना आ जाएगा 100, फिर ये 20 और दोबारा 5 का दोगे तो 4, कितना हो जाएगा 124। 124। अब 500 में भाग दोगे 2 का तो 250, 250 फिर उसमें आगे और भी आएगा, हमें कम पावर वाली चाहिए, तो इसका आंसर होगा 124। 500 फैक्टोरियल में शून्य कितनी होंगी, 124 होंगी। दोस्तों अब तक जो हमने प्रश्न सोल्व किए थे उसमें लगातार संख्याएं दे रखी थी, 1 से लेकर 40 तक, 1 से लेकर 100 तक, 280 तक, 500 तक। लेकिन अब जो प्रश्न है इसमें लगातार संख्याएं नहीं दे रखी है, इसमें 21 से शुरू कर रखी है। अगर यहाँ पर 1 से लेकर 80 तक संख्याएं होती तो बन जाता 80 फैक्टोरियल। तो जैसा हमने ऊपर वाला किया था वैसा हमने इसमें कर सकते थे, लेकिन इसमें 1 से ना देकर कहाँ से दे रखा है, 21 से लेकर 80 तक। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो दोस्तों हम सबसे पहले 1 से लेकर 80 तक निकालेंगे, उसके बाद में 1 से लेकर 20 तक इसमें माइनस कर देंगे। 1 से लेकर 80 तक के जितने जीरो आएंगी उसमें से माइनस कर देंगे 1 से लेकर 20 तक की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं में निकालते हैं कि जीरो कितनी होंगी, और 80 तक की कैसे निकालेंगे, 80 में भाग देंगे कितना 5 का तो 16, फिर दोबारा 5 का तो 3, तो कितना हो जाएगा 19। यानी 1 से लेकर 80 तक है कितनी है 19 जीरो होंगी। क्यों, क्योंकि 5 की पावर कितनी है 19, और 2 की पावर है वो तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 80 में 2 का भाग दोगे 40, तो वो इससे तो ज़्यादा ही आएगा। तो 1 से लेकर 80 तक कितनी है 19। अब हम निकालेंगे 1 से लेकर 20 तक, तो 20 में भाग दोगे कितने, किसका 5 का तो 4, यानी कितनी आ जाएगी 4। 1 से लेकर 20 तक कितनी है 4 जीरो, तो इसमें से माइनस कर देंगे, 19 में से माइनस करेंगे 4 तो कितना आ जाएगा 15। तो 21 से लेकर 80 तक की संख्याओं में जीरो कितनी होंगी 15 होंगी। क्या क्या हमने 1 से लेकर 80 तक निकाल लिया, फिर उसमें से 1 से लेकर 20 तक वाली माइनस कर दी, अब बचेंगी कौन सी 21 से लेकर 80 तक। अगला प्रश्न है 10 गुणा 15 गुणा 44 गुणा 28 गुणा 70। इसमें लगातार संख्याएं नहीं दे रखी हैं, तो क्या करेंगे, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए 5 और 2, यानी इसमें 5 कितने हैं और 2 कितने हैं। तो यहाँ पर कितना है 10, तो 10 को अपन क्या लिखेंगे 2 गुणा 5, इसको क्या लिखेंगे 3 गुणा 5, तो 3 तो हमें चाहिए नहीं, अपन यहाँ पर 5 ही लिखेंगे। 44 है, तो 44 को क्या लिखेंगे 4 गुणा 11, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी होंगी 2 होंगी। 28 में 2 की पावर कितनी होंगी 2 ही होंगी, क्योंकि 4 गुणा कितना होता है 7। 70 में क्या लिखेंगे, इसके जैसे 2 का भाग जाएगा इसमें, फिर 35, फिर उसमें भाग जाएगा 5 का। आप इनके फैक्टर करके देख सकते हैं इसमें, और जब संख्या गुणा में हो आधार बराबर तो घाते जुड़ जाएंगे। तो देखो 2 की पावर 1 तो यहाँ से आ जाएगी, 1 2 यहाँ से है, 3 2 5 और 1 6, 2 की पावर कितनी होगी 6, क्योंकि आधार बराबर हो तो घाते जुड़ जाएंगी। अब 5 की पावर 1 2 3, तो कम कौन सी है 3 वाली, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में जीरो कितनी होंगी
3 होंगी। सेम ऐसा ही पर्सन ये है, इसके भी टुकड़े करेंगे इसमें। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 4 गुना 3 होता है तो 3 तो हमें लिखना ही नहीं है। फिर 5, फिर यहाँ पर 25 का अमल होता है 5 की पावर 2, इसमें कितना आएगा 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 गुना 2 होता है 18, 3 हमें लिखना नहीं है, हमें तो सिर्फ 2 और 5 लिखना है। 40 में भाग किसका जाएगा, 5 का जाएगा, तो 5 गुना 8, तो इसमें 8 का अमल होता है 2 की पावर 3 और 5, 8 गुना 5 कितना होता है 40। आप इसमें भाग देकर देख सकते हो, 40 में एक बार 2 का भाग दोगे फिर दोबारा 2 का, तो यहाँ पता चल जाएगा कि इसमें 2 कितनी होंगी और 5 कितनी होंगी। 75 में, तो 75 में कितना होगा, 5 की पावर 2, 25 गुना 3 होता है 75। 75 में आप भाग दोगे 5 का, फिर दोबारा 5 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा, ट्राई कर सकते हो आप इसमें। 2 की पावर कितनी होगी, 2 यहाँ से, 1 ये 3, 3 6, 2 की पावर होंगी इसमें 6, 5 की पावर कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 6 ही होंगी इसमें भी कितनी होंगी, 6 ही होंगी। तो पावर सेम है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी 6। जब इनको गुणा करेंगे तो अंत में 0 कितनी होंगी, 6 होंगी। अब दोस्तों जब हमें संख्याएं गुणा में दे रखी हूँ तब हम कैसे करेंगे इसमें, जैसे 20 फैक्टोरियल है उसको गुणा करेंगे 50 फैक्टोरियल से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि फैक्टोरियल 20 में शून्य कितनी होंगी। तो 20 में क्या करेंगे, 20 में हम भाग देंगे किसका, 5 का, तो कितना आ जाएगा 4। अब 4 में दोबारा भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसमें 0 कितनी होंगी, इसमें 0 होंगी 4 गुणा। अब 50 में 0 कितनी होंगी, भाग देंगे इसका 5 का, कितना आ जाएगा 10, फिर दोबारा 5 का भाग देंगे तो 2, अब 2 में जाएगा नहीं तो कितना हो जाएगा 12। इसमें 0 कितनी थी 4, इसमें है 12। अब दोस्तों ये गुणा में है, अब ध्यान से समझना, जैसे मान लीजिए 100 है, उसको आप गुणा करोगे 1000 से, 100 को जब गुणा करोगे 1000 से तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो ये हैं, 3 जीरो हैं, तो 5 जीरो लग जाएंगी, क्या लग जाएंगी 5 जीरो, तो 2 यहाँ पर थी, 3 यहाँ पर, तो जब गुणा करते तो क्या हो जाती, जुड़ जाती हैं। आप 10 को गुणा करोगे 100 से तो कितना आ जाएगा 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000। 1 जीरो यहाँ से, 2 जीरो, और ये कितनी है 3, इसका मतलब क्या होती है, जुड़ जाती हैं। जब गुणा में होंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो 12 4 कितना होता है 16। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में 0 कितनी होंगी 16 होंगी, 16 होंगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ से आप समझ सकते हो। सेम ऐसा ही इसमें है 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल। तो हमने ऊपर पर्सन सोल्व भी किया था कि 100 में ना 0 कितनी होती हैं, 100 फैक्टोरियल में 0 होती हैं 24, 5 यहाँ पर आ जाएगा 20, फिर 5 तो 24, इसमें होती हैं 24। 200 में कितनी होंगी, इसमें 5 हम निकालेंगे, 2 इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि हमें पता है कि 2 ज़्यादा होंगे। आप 100 में भाग दोगे 2 का तो 50 तो ऑलरेडी आ जाएगा, फिर ये से ज़्यादा ही है, तो इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा 40, फिर 5 का भाग दोगे तो 8, फिर 5 का भाग तो 1, तो कितना हो जाएगा 49। तो जब गुणा में होती है तो क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, जब गुणा में होते हैं तो जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 73। तो जब इनको गुणा करेंगे तो अंत में 0 कितनी होंगी 73। जब प्लस में दे रखी हूँ, अभी हमने जो किए थे वो क्या थे मल्टीप्लाई में, अब क्या प्लस में, 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल। तो देखो 100 में 0 कितनी होती हैं 24, और 200 में कितनी होती है 49 49। अब हम चेक करते हैं, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया था वैसे ही 10 प्लस 100। तो जब 100 में आप 10 जोड़ते हो कितना हो जाएगा 110। यहाँ पर 0 कितनी 1, यहाँ पर 0 कितनी 2, लेकिन यहाँ पर कितनी है 1, यानी यहाँ पर तो 2 जीरो हैं, यहाँ पर 1, लेकिन इसके रिजल्ट में कितनी आई 1, यानी जो कम है वो आती हैं। 100 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 1100। यहाँ पर 0 कितनी है 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितनी है 2, यानी जो 0 कम होंगी जब प्लस करोगे तो वो आती है, कौन सी आती है कम वाली आती है। इसमें कम कौन सी है 24, तो इसका आंसर होगा 24। आप ट्राई भी कर सकते हैं एग्जाम्पल लेकर, जैसे मैंने ऐसे किया था ना, वैसे जो 0 कम होंगी वो आएंगी। जब गुणा में होती हैं तब तो जुड़ जाएंगी, लेकिन जब प्लस और माइनस में होती हैं तो जो कम वाली 0 होती है वो आएंगी इसमें। अब लास्ट पर्सन दोस्तों
2 गुणा 4 गुणा 6 और कहाँ तक 200 तक। लेकिन हमने जो प्रश्न सोल्व किए थे वो तो 1 से शुरू होते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 5 और फिर वो फैक्टोरियल बन जाता है। तो ये तो 2 से शुरू है, ये 2 4 6 8 10 यानी सम संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से, तो इसमें टोटल कितने 2 आ जाएंगे। देखो इनका अंतर 2 2 का है, ये 200 है तो ये हो जाएगा 100। अंदर बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 और कहाँ तक 100 तक। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो वो कहलाता है फैक्टोरियल 100। क्या कहलाता है 100 फैक्टोरियल। और 100 फैक्टोरियल में जीरो कितनी होती हैं 24, इसमें जीरो कितनी होती है 24। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो कितनी होंगी 24 होंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्न को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।